हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए चालू करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 25। उसके लिए हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी, बट एक एंट्री होती है इसीलिए हमने बनाया है बैलेंस शीट। सो देखते हैं ये सब में क्या है। सो भव्य एंड दीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। सो हम यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा भव्य दीप and ratio is a 5:3. This is a old ratio. Next, balance sheet of the firm as on 31st March 2017 was as under. प्रोविडेंट फंड दिया है, क्रेडिटर्स है, वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स हैं, बैंक्स, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ दिया है। Next one is they admitted Vedang as a new partners on 1/4/2017 on the following condition. First, Vedang will bring his personal furniture of ₹50,000 in the firm. So यहाँ पे Vedang कैश की जगह फर्नीचर ला रहा है, so no problem. Creditor include 40,000 payable to Vedang which is to be transferred to capital accounts. So Vedang यहाँ creditors को पे करेगा, इसीलिए creditors पे हम टिक मार्क करेंगे। Vedang will share 1/5 in future profit. So हम लिखेंगे Vedang का शेयर फ्यूचर में उसको 1/5 शेयर देना है, कोई बात नहीं है। Vedant will bring 30,000 in cash as a goodwill. So Vedant 30,000 goodwill ला रहा है, चलिए इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। Goodwill of the firm is valued at 2 lakhs. So यहाँ पे लिखेंगे total goodwill is equal to 2 lakhs. चलिए देखते हैं आगे। Credit purchase ₹10,000 was not recorded in creditors account and purchase account, but it is included in closing stock. So ये creditors पे tick mark होगा। Market value of stock of 30,000 is 24,000, तो stock पे tick mark करेंगे। Liabilities for worksman composition 24,000, so worksman composition reserve पे tick mark करेंगे। Outstanding interest on investment 60,000 is unrecorded, so उसको वैसे ही रहने देंगे, कोई तकलीफ या प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए तो अब हम हमारा सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है प्रोविडेंट फंड, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा। प्रोविडेंट फंड 20,000। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, वो भी यहीं पे आएगा। क्रेडिटर्स 80,000, बस उसमें एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे। फिर वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व, तो उसके लिए भी एक एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़िए। एडजस्टमेंट नंबर 8 में लिखा है कि भाई लाइबिलिटीज़ फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन इज 24,000। तो जितने की लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि जितना भी क्लेम हुआ वो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। सो थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे वर्क्समैन कंपोजिशन क्लेम 24,000 का हुआ। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। सो हमारे पास वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व है 40,000, उसमें से क्लेम हुआ 16,000 का, सो रिमेनिंग अमाउंट 24,000 का क्लेम हुआ, सो रिमेनिंग अमाउंट इज, चलिए फिर से लिखते हैं वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व 40,000 माइनस क्लेम 24,000 का। तो अभी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 60,000। तो 16,000 हम क्या करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं। 16,000 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर करना है। तो चलिए 16,000 को ओल्ड रेशियो यानी कि 5:3 में कन्वर्ट करो, तो एक जगह छोड़, करंट में जाएगा तो एक जगह छोड़ देते हैं वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व। तो अमाउंट इज 10,000 एंड 6,000। नेक्स्ट कैपिटल, तो कैपिटल में लिखेंगे
ओपनिंग बैलेंस 1 लाख एंड 1,30,000। फिर करंट अकाउंट तो उसमें भी लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 80 एंड 60। फिर बैंक, तो बैंक ही दिया है, उसमें लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 40,000। फिर दिया है डेटर्स, तो एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको वैसे ही लिखेंगे 60। फिर स्टॉक, उस पर एडजस्टमेंट है 40,000। बिल्डिंग 3 lakhs। इन्वेस्टमेंट 70,000। क्लियर? सो ये था बैलेंस शीट। अब देखेंगे एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट क्या बोला है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला है, वेदांक विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर 50,000 इन द फर्म, यानी कि वो 50,000 का फर्नीचर लाया, तो 50,000 कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, तो यहाँ पे आएगा। और वेदांग लाया है तो वेदांग के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड, फर्नीचर अकाउंट। अगर कैश लाता है तो कैश में लिखते और वेदांग में लिखते। फर्नीचर लाया इसलिए बैलेंस शीट में लिखा और उसके कैपिटल में लिखा। क्रेडिटर इंक्लूडेड 40,000 पेबल टू वेदांग विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। तो क्रेडिटर्स में से 40,000 कौन देगा, वेदांग देगा। 40,000 पे वो करेगा, तो क्रेडिटर्स में से 40,000 माइनस करना है और वो 40,000 वेदांग के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर? यानी कि टोटल मिला के ला रहा है वेदांग 90,000। चलिए, वेदांग विल शेयर 1/5 इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो वो भी हमने लिख दिया है। वेदांग विल ब्रिंग 30,000 इन कैश ऑफ गुडविल, तो वेदांग्स गुडविल कितनी गुडविल ला रहा है, वो 30,000 ला रहा है। तो पार्टनर्स जो भी गुडविल लाएगा, यानी कि ये तो कैश में ही लाएगा, तो कैश कम्स इन 30,000, यहाँ पे लिखा जाएगा गुडविल। और ये जो 30,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा सैक्रिफाइस रेशियो में। तो मैंने आपको बोला था कि अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो देते हैं, न्यू रेशियो नहीं होता है, और न्यू पार्टनर्स को कितना देना है सिर्फ इतना ही बोला है। सो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे मिलेगा, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 5:3। तो 30,000 को 5:3 में कन्वर्ट करना है, तो 30,000 इंटू 5/8 एंड 30,000 इंटू 3/8। So amount is 18,750 and 11,250. 18,750, 11,250। सो इतनी गुडविल आई। अब देखते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूएटेड 2 lakhs, वो भी मैंने लिखा है कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 2 lakhs। तो ये किसके लिए दिया है, तो वेदांग के लिए, क्योंकि वेदांग को कितने, भले वो 30,000 लाया है बट एक्चुअली लानी कितनी है वो कैलकुलेशन के लिए बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेदांग गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू टोटल गुडविल की 2 lakhs इंटू 1/5 शेयर, तो उसको लाने का हुआ 40,000। वो लाया कितना है, कैश लाया है गुडविल में 30,000 का, यानी कि जो भी 10,000 बचा वो 10,000 कहाँ से लाना है, उसके कैपिटल अकाउंट में से। कौन से रेशियो में लेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स को मिलेगा उसकी वजह से। तो अमाउंट इज 6250, तो वेदांग के अकाउंट में 6250 एंड 3750, यानी कि टोटल 10,000 डेबिट करना है। ये किसको मिलेगा, भव्य को। सो भव्य's अकाउंट, और ये मिलेगा दीप को।
तो दीप्स अकाउंट, और यहाँ दोनों को मिलेगा 6250 एंड 3750 वेदांग अकाउंट. What is this? So this is a goodwill. Okay. So next one, credit purchase of rupees 10,000 was not recorded in purchase book, recorded in creditors accounts and purchase accounts. So तो हम क्या करेंगे, तो परचेस लिखना रह गया है, यानी कि क्रेडिटर्स में भी प्लस, तो इसमें प्लस होगा, नॉट रिकॉर्डेड 10,000, 40 प्लस 10 50,000, यहाँ पे प्लस हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 10,000 क्रेडिटर्स अकाउंट. नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज़ 30,000 इज 24,000, यानी कि ऐसा बोला है कि स्टॉक की वैल्यू थी 30,000 और हो गई मार्केट में 24, यानी कितना कम हुआ 6,000. तो टोटल स्टॉक में से डिक्रीज लिखेंगे 6,000, 34,000 माइनस हुआ तो दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी 6,000, स्टॉक अकाउंट 6,000. लाइबिलिटीज फॉर वर्क्समैन हो गया. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, तो इंटरेस्ट देने का बाकी है इन्वेस्टमेंट का, तो वन टाइप ऑफ क्या हुआ हमारे लिए, इनकम या एक्सपेंस. सो हमारे लिए इनकम हुई, तो इनकम यहाँ पे क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 16,000, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 16,000. सो ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, क्लियर हो चुका है. सो अब हम इसका टोटलिंग करेंगे. रिवैल्यूएशन में 16,000 और दोनों जगह सेम अमाउंट आ रही है. सो दिस इज अ स्क्वायर अप अकाउंट. चलिए अब कैपिटल का टोटल लगाएंगे. 1 लाख बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल भव्य दीप वेदांग 130 1 lakhs 1,30,000 90. So 3,20,000 टोटल अमाउंट. नेक्स्ट, अब करंट अकाउंट की बात करते हैं. तो 80,000, 10,000, 18,750 and 6,250. So 1,15,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. करंट अकाउंट भव्य दीप दोनों का आएगा, वेदांग का नहीं आएगा, वो चेंज होगा उसकी वजह से. 1,15,000, 60 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 3,720, 250. So amount is 81,000. So 1,15,000 plus 81,000, 1,96,000, और इसका 10,000 है डेबिट. सो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये साइड आएगा वेदांग्स करंट अकाउंट. अमाउंट इज 10,000. 40 प्लस 30 70 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. इट्स कॉल अ कैश या फिर बैंक अकाउंट 70. लास्ट टोटल 320, 1,96,000, 20,000, 50,000, 24,000. So 6,10,000. Again check it. 60,000,
34,000, 3 lakhs, 70,000, 50,000, 16,000, 10,000 and 70,000. तो 6 lakhs 10,000. सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 25. इसमें नया क्या था? तो नया इतना ही था सिर्फ कि न्यू पार्टनर्स गुडविल की अमाउंट लाता है, बट जो भी अमाउंट लाता है वो उसको जो लानी है उससे कम अमाउंट थी, तो बाकी की अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में से ली. इतना ही नया था. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू इलस्ट्रेशन के साथ. तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.